नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीदर में चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी का प्रकोप अपने पैर पसार रही है। बीदर शहर में 11 और 12 अप्रैल को होने वाले राज्य स्तरीय 40वें पत्रकार सम्मेलन की कैंपेन कमेटी मीटिंग। सिद्धरामैया ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों का मुख्यमंत्री के रूप में मेरी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कर्नाटक के दावणगेरे दक्षिण से समर्थ के पहले चुनाव में उतरने के साथ ही वंशवादी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के पलक्कड़ में एक विशाल रोड शो किया। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह के आरोप पत्र वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग उतरे, जिससे लोकतंत्र को लेकर चिंताएं बढ़ गई। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान द्वारा रात भर किए गए हमले में इजरायल के ऊपर मिसाइलों की बौछार देखी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी का प्रकोप अपने पैर पसार रही है। पिछले 2 दिनों से शहर में धूप का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और दोपहर के समय जैसे आसमान आग बरसा रहा है। हालांकि पिछले दिनों मौसम बारिश के कारण औसत रहा, लेकिन पिछले 2 दिनों से धूप ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। सुबह लगभग 8 बजे से धूप के बिगड़े तेवर देखने में आ रहे हैं और दोपहर होने तक धूप के तीखे तेवर लोगों के पसीने छुड़ा रही है। यह सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी है। जो शाम के 6 बजे के बाद मौसम के तेवर में कुछ नरमी आ रही है, लेकिन गर्मी देर रात तक जारी है। लोग दिन के समय बाहर निकलने से बच रहे हैं। शाम और रात के समय लोग अपने काम से ही बाहर निकल रहे हैं, जबकि दोपहर में लोगों का बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकलना कम हो गया है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर में 11 और 12 अप्रैल को होने वाले राज्य स्तरीय 40वें पत्रकार सम्मेलन की कैंपेन कमेटी की मीटिंग आज पत्रिका भवन में हुई। इस मौके पर भवानी सिंह ठाकुर, जिलाध्यक्ष आनंद देवप्पा, शिव कुमार स्वामी, अपाराव साउदी, नागेश प्रभा, मल्लिकार्जुन नागराल और कई अन्य लोग मौजूद रहकर कार्य पर चर्चा किया और उसको अमल में लाने के लिए और सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए निर्णय लिए गए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। Invest in your future. Choose Global PU Science College, empowering the next generation. Techniques to boost your learning. Technique 1 is active learning. Engage actively with the material, like discussing topics with your peers.
Next is spaced repetition. Review material at increasing intervals. This helps strengthen your long-term memory. Technique 3 is time management. Break study time into short sessions. Also, take regular breaks to maintain your energy and focus. And finally, try teaching others and using concept mapping. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों का उनकी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी उपचुनाव में कांग्रेस दावणगेरे दक्षिण और बागलकोट दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करेगी। मैसूर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी उपचुनाव में अपनी संभावनाओं को लेकर उत्साहित है और वह सोमवार से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। वह 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 5 अप्रैल को केरल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछला उपचुनाव जीता था और यह उसी गति की निरंतरता है। दावणगेरे में कोई स्पष्टता नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उपचुनाव के परिणाम मुख्यमंत्री के रूप में उनकी स्थिति को प्रभावित करेंगे, तो सिद्धरामैया ने कहा कि चुनाव का इस पद से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि पार्टी हाईकमांड अनुमति देती है तो मैं अगले 2 वर्षों का बजट पेश करूंगा। हम हाईकमांड के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के पोतों के चुनाव हारने के बाद अब सबकी निगाहें एक और राजनीतिक वंशज पर टिकी हैं। दिवंगत कांग्रेस नेता शमनूर शिवशंकरप्पा के पोते समर शमनूर राज्य विधानसभा उपचुनाव में दावणगेरे दक्षिण से जनादेश मांग रहे हैं। अगर समर्थ हार जाते हैं तो वे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी और पूर्व मुख्यमंत्री के और हावेरी से भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई के बेटे भरत बोम्मई की सूची में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अपने पहले ही मैच में जीत हासिल करने से समर्थ सफल पिता पुत्र की जोड़ियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जैसे कि चामुंडेश्वरी विधानसभा क्षेत्र से जेडीएस विधायक जी.टी. देवेगौड़ा और हुनसूर सीट से जी.डी. हरीश गौड़ा और अरकलागुड़ा सीट से जेडीएस विधायक ए. मंजू उर्फ वेले मंजू और मेडिकेरी विधानसभा क्षेत्र से मंतर गौड़ा 3 चुनाव हार गए, जिनमें नवंबर 2024 में हुआ चन्नपटना उपचुनाव भी शामिल है और भरत शिगांव उपचुनाव हार गए हैं। ये सीटें एच.डी. कुमारस्वामी और बसवराज बोम्मई द्वारा खाली की गई थी, जिन्होंने क्रमशः मंड्या और हावेरी सीटों से चुनाव लड़ा और सांसद बने। निखिल और भरत के लिए मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि भी काम नहीं आई। परिस्थितियां उनके विपरीत थी, क्योंकि कांग्रेस ने पंचस्तरीय गारंटी पेश की थी और जेडीएस और भाजपा के कब्जे वाले सीटों को छीनने पर तुली हुई थी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने एकजुट होकर काम किया। विपक्ष के नेता आर अशोक और अन्य विधायकों द्वारा आईपीएल मैच के टिकट मांगने के एक दिन बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और बेंगलुरु दक्षिण के सांसद एल.एस. तेजस्वी सूर्या ने अलग रुख अपनाते हुए वीआईपी संस्कृति की आलोचना की। अशोक कांग्रेस विधायक विजयानंद काश्यप पनार और भाजपा विधायक अभय पाटिल ने विधायक के लिए टिकट मांगे थे, जिनका समर्थन स्पीकर यूटी खादर ने भी किया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा कि अगर किसी विधायक या जनप्रतिनिधि को वीआईपी या आम लोगों से अलग समझा जाए तो वह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से सत्ताधारी और विपक्षी दलों के उन विधायकों की राय से असहमत थे जिन्होंने टिकट मांगे थे। पिछले साल सत्ताधारी पार्टी की मूर्खता के कारण 11 निर्दोष लोगों की जान चली गई। राज्य और देश के लोग इसे भूल नहीं पाए। ऐसी स्थिति में मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे बयान की क्या आवश्यकता थी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया। केरल में पीएम मोदी का स्वागत नेताओं ने भी भगवान
पारंपरिक वेशभूषा पर नजर। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ चार्जशीट पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, हमने भी भाजपा के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। बंगाली बोलने वालों को हर जगह पीटा जा रहा है। अमित शाह कहते हैं बांग्लादेश है, बिहार चुनाव में भी घुसपैठियों की बात हुई थी। कितने घुसपैठिए पकड़े गए? वे 12 साल से सरकार में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर घुसपैठियों को रोकना उनका काम है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि राजकोट गुजरात 29 मार्च 2026 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजारपू ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और विमानन, हवाई मार्गों और यात्री सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में बात की। भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच उड़ान संचालन, आकस्मिक योजनाओं और भारत की तैयारियों के बारे में उन्होंने क्या कहा, यह जानने के लिए देखें। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में कुशासन, भ्रष्टाचार और साम्यवादी सरकार का राज रहा है। दुखद सच्चाई यह है कि तृणमूल कांग्रेस अपने 15 साल के शासन का हिसाब देने के बजाय सिर्फ पीड़ित होने का नाटक और नफरत फैलाने का कार्ड खेल रही है। उन्होंने यह बताना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में 6000 से अधिक कारखाने क्यों बंद हो गए, पश्चिम बंगाल में चाय बागानों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सवालों का जवाब देने के बजाय एक बार फिर चुनाव आयोग, संवैधानिक पदों और सीआरपीएफ को धमकाना तृणमूल कांग्रेस की मानक क्रमवार। अब पश्चिम बंगाल की जनता इन 15 साल के कुशासन को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है। अभिनेता और टीवी के प्रमुख विजय ने आज 2026 विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में लोकतांत्रिक मानदंडों के क्षरण के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शनों की श्रृंखला में नो किंग्स विरोध प्रदर्शन के दौरान 28 मार्च को हजारों लोग लॉस एंजलिस की सड़कों पर उतरे। 29 मार्च की सुबह तड़के इजराइल के आसमान में मिसाइलों की एक लहर गिरती हुई देखी गई, जो रात भर चले हमलों का हिस्सा थी। इजरायली सेना ने इसकी पहचान ईरान से किए गए हमलों के रूप में की। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत यूएसएस गोल्ड R-420 28 मार्च को ईरान में चलाए गए अभियानों के बाद क्रोएशिया में डॉक किए गए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी का प्रकोप अपने पैर पसार रही है। बीदर शहर में 11 और 12 अप्रैल को होने वाले राज्य स्तरीय 40वें पत्रकार सम्मेलन की कैंपेन कमेटी मीटिंग। सिद्धरामैया ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों का मुख्यमंत्री के रूप में मेरी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कर्नाटक के दावणगेरे दक्षिण से समर्थन इसके पहले चुनाव में उतरने के साथ ही वंशवादी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के पलक्कड़ में एक विशाल रोड शो किया। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह के आरोप पत्र वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग उतरे, जिससे लोकतंत्र को लेकर चिंताएं बढ़ गई।
इजरायली सेना का कहना है कि ईरान द्वारा रात भर किए गए हमले में इजरायल के ऊपर मिसाइलों की बौछार देखी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।